हरियाणा में गोरख धंधा शब्द बैन, सीएम ने जारी किए आदेश। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द पर बैन लगा दिया है। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आदेश जारी किए हैं। नाथ पंथ के अनुयायियों द्वारा इस बारे में मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस शब्द पर रोक लगवाने की मांग की गई थी। अब किसी तरह के गलत कार्यों, ठगी, धोखाधड़ी आदि कारनामों में गोरख धंधा शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश में आम बोलचाल की भाषा में अनैतिक कार्यों के लिए लोग गोरख धंधा शब्द प्रयोग किया जाता रहा है। लोग यही समझते थे कि गोरख धंधा शब्द ही ठगी या धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ कार्य है। गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रणजीत हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप, पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने 26 अगस्त को पेश होने को कहा। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह की सज़ा और बढ़ सकती है। दरअसल डेरे के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में 26 अगस्त को फैसला आ सकता है। इस दिन पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में उसे निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया है, लेकिन इस पर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के तहत ऐसा संभव नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 4 साल पहले भी सज़ा जेल में ही सुनाई गई थी और तब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होती रही है। बुधवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राम रहीम की पेशी हुई। 10वीं का पेपर देने पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने गर्ल्स स्कूल में 2 घंटे तक दी परीक्षा। 9वीं की छात्रा बनी राइटर, बोले स्टूडेंट नहीं करते मीडिया से बात। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बुधवार को 10वीं का अंग्रेजी का पेपर दिया। 86 साल के चौटाला सिरसा के आर्य गर्ल्स स्कूल पहुंचे और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक एक छात्र बनकर कमरा नंबर 13 में बैठकर परीक्षा दी। 9वीं क्लास की एक छात्रा ने परीक्षा देने में उनकी मदद की। शिक्षा विभाग ने नियम के मुताबिक लड़की को बतौर राइटर उन्हें उपलब्ध कराया था। जब वो स्कूल पहुंचे तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों ने परीक्षा के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आज मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट मीडिया से बात नहीं करते। हरियाणा के 5 जिलों में अन्न महोत्सव का विरोध। लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की फोटो वाले राशन के थैलों को लगाई आग। हिसार में राज्य मंत्री धानक को दिखाएं काले झंडे। प्रदेश में मनाए जा रहे अन्न महोत्सव को लेकर जगह जगह विरोध होना शुरू हो गया है। कार्यक्रम के शुरू होते ही जींद, फतेहाबाद, हिसार, रेवाड़ी और करनाल में महोत्सव का लोगों ने विरोध किया। लोगों का ज्यादा गुस्सा इस महोत्सव में गरीबों को बांटे जा रहे राशन के थैले को लेकर है। इस थैले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की फोटो छपी हुई है। करनाल में अन्नपूर्णा कार्यक्रम में पहुंचे इंद्री हलके के विधायक रामकुमार कश्यप का किसानों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने 20 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। सिविल अस्पताल का सुपरवाइजर 10,000 की रिश्वत लेता पकड़ा गया। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने नागरिक अस्पताल के सुपरवाइजर नरेंद्र को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। आरोपी वन विभाग में नौकरी लगवाने के लिए 75,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। रेड के दौरान जांच टीम ने आरोपी के कब्जे से घूस की एवज में ली गई पूरी राशि जब्त कर ली है। भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने के बाद अब जांच टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र हुड्डा की याचिका पर सुनवाई स्थगित। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एजेएल भूखंड के पुनः आवंटन मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 10 सितंबर तक स्थगित कर दी है। हुड्डा के वकील कपिल सिब्बल ने निजी कारणों का हवाला देकर मामले की सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था। ट्रांसफार्मर से टकराकर गाड़ी में लगी आग, बैंक मैनेजर की मौत। महेंद्रगढ़ गांव दुलोट अहिर में बिजली ट्रांसफार्मर से गाड़ी टकराने से उसमें आग लग गई, जिसके कारण गाड़ी में सवार बैंक मैनेजर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार निवासी गांव दुलोट अहिर ने पुलिस में दिए बयान में बताया कि वह खेती बाड़ी का काम करता है। वे 2 भाई हैं। उसका बड़ा भाई प्रीतम सिंह कोऑपरेटिव बैंक बलाहा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था, जो मंगलवार रात लगभग 1 बजे के करीब घर से अपनी कार लेकर खेत में ट्यूबवेल चलाने के लिए आया था। रास्ते में प्रीतम सिंह की गाड़ी सड़क के किनारे लगी बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गई। टक्कर लगने से कारण गाड़ी में आग लग गई और प्रीतम सिंह गाड़ी से बाहर नहीं निकल सका, जिसके कारण उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। मां ने 1.5 माह की बच्ची को पहले पिलाया दूध, फिर गला दबाकर मार डाला। भिवानी में एक महिला ने अपनी 1.5 माह की बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में अंबेडकर कॉलोनी निवासी मोहन ने बताया कि उसकी शादी जून 2020 में हनुमान गेट निवासी वैशाली के साथ हुई थी। बुधवार सुबह उसकी पत्नी अपनी बेटी जिया को दूध पिला रही थी तथा बाद में तैश में आकर उसने बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। अन्नपूर्णा उत्सव में बांटी खराब गेहूं, उपभोक्ताओं ने डिपो के बाहर ही लगा दिया ढेर।
सरकार द्वारा गरीबों को दी जाने वाली अन्नपूर्णा योजना की पोल बुधवार को मायापुरी कॉलोनी में पूरी तरह खुल गई। डिपो होल्डर द्वारा उपभोक्ताओं को ऐसा गेहूं बांटा जा रहा था जिसे इंसान तो क्या पशु भी नहीं खा सकते। गेहूं पूरी तरह काला हो चुका था तथा इसमें बदबू मार रही थी। हालांकि एक बार तो डिपो होल्डर ने उपभोक्ताओं को गेहूं थमा दिया, लेकिन जैसे ही उपभोक्ताओं ने गेहूं जांचा तो उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उपभोक्ताओं ने डिपो होल्डर के सामने ही गेहूं का ढेर लगा दिया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना से लड़ने में थाईलैंड का सहयोग करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भविष्य में थाईलैंड सरकार को 100% सहयोग दिया जाएगा ताकि कोविड जैसे अदृश्य वायरस से दुनिया के लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज सारी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है, परंतु हरियाणा ने समय रहते इस महामारी पर काबू करने के लिए ठोस व तत्काल उपायों को उठाया है। विज ने यह जानकारी कोविड के डेल्टा वेरिएंट प्रसार के दौरान कोविड संकट प्रबंधन को संभालने के लिए राज्य सरकार के अनुभव के संबंध में थाईलैंड सरकार के साथ आयोजित वेबिनार के दौरान दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पहुंचे हरियाणा पुलिस मुख्यालय। डीजीपी ने इतिहास रचने पर दी बधाई। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज हरियाणा पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल से मुलाकात की। इस अवसर पर डीजीपी अग्रवाल ने समस्त हरियाणा पुलिस की तरफ से नीरज चोपड़ा का स्वागत करते हुए उनकी शानदार उपलब्धि और देश को गौरवान्वित करने के लिए बधाई दी और कहा कि आपने बहुत छोटी उम्र में इतना बड़ा और महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करते हुए पूरी दुनिया में प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा विधानसभा का सत्र 20 से होगा शुरू। विधायक देवेंद्र बबली ने लगाए 8 प्रश्न। टोहाना हरियाणा में 20 अगस्त से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है। इसके लिए टोहाना विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने पूरी तैयारी कर ली है। देवेंद्र सिंह बबली ने 8 प्रश्न लगाए हैं जो कि क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित है। इसके बारे में उन्हें पंजाब केसरी से फोन पर हुई बातचीत में जानकारी दी। भाजपा नेताओं की आंदोलन में शामिल किसानों को 2 टूक चेतावनी, बोले अब पानी सिर के ऊपर चला गया। कृषि कानून को लेकर किसान लगातार भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेता अब सख्त लहजे के मूड में नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री व ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है और ऐसे नेता जो किसानों की आड़ में भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। किसानों ने किया पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विरोध, बोले सरकार के हर कार्यक्रम का करेंगे विरोध। सरकार द्वारा 2 दिवसीय मनाए जा रहे अन्न उत्सव को लेकर किसानों ने जमकर विरोध किया। जिले में अनेक स्थानों पर किसान संगठनों ने डिपुओं पर जाकर प्रदर्शन किया। इस संबंध में रतिया और टोहाना क्षेत्र में कई जगह पोस्टर भी जलाए गए। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि सरकार जो भी अपने प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम करेगी उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम गरीबों के लिए नहीं बल्कि खुद के प्रचार के लिए था, क्योंकि खुद के प्रचार के लिए 160 रुपए का थैला बनवाया जिस पर पीएम मोदी और सीएम खट्टर की फोटो लगी है। यदि गरीब कल्याण करना था तो 160 रुपए की गेहूं गरीब को देनी चाहिए थी ताकि उसका भला होता। इनसो ने की अफगानी विद्यार्थियों को सुविधाएं दिए जाने की मांग। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा एक अधिकार किए जाने के बाद वहां रहने वाले लोगों को तो समस्या का सामना करना ही पड़ रहा है। इसके साथ ही भारत देश में अपनी पढ़ाई करने वाले अफगानी विद्यार्थियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अफगानी विद्यार्थियों को उनके परिजन आर्थिक सहायता मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके बाद अफगानी विद्यार्थियों के समक्ष मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा को राज्यपाल ने देसी घी का चूरमा खिलाकर आशीर्वाद दिया। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने बुधवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल दत्तात्रेय ने नीरज चोपड़ा को भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने नीरज चोपड़ा को देसी घी का चूरमा खिलाकर सदैव आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयार की रणनीति। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा परिसर में ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सियासी दिग्गजों ने भी तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ राज्य सरकार के कई महकमों में भी अफसर व कर्मचारी सत्र को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। विधानसभा में लगने वाले प्रश्नों और उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर कई विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। राज्य सरकार के अहम महकमे शिक्षा, वित्त विभाग, पुलिस और सूचना एवं जनसंपर्क, स्वास्थ्य, नगर निकाय, निदेशालय लगने वाले संभावित प्रश्नों का विस्तार से जवाब देने की तैयारी में है। मनरेगा कार्यों में धांधली, सरपंच, ग्राम सचिव, एबीपीओ और बीडीपीओ मिले दोषी।
मनरेगा को लेकर खरखौदा खंड की पंचायत आनंदपुर झरोट के व्यक्ति ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दी थी। उनके गांव के सरपंच तथा अन्य अधिकारियों ने मनरेगा के तहत किए गए कार्यों में धांधली की है। उक्त शिकायत की जांच लोकपाल पंकज शर्मा द्वारा की गई, जिसमें आनंदपुरा पंचायत के सरपंच, ग्राम सचिव, एबीपीओ, बीडीपीओ दोषी पाए गए। स्कूल में नशे की हालत में पहुंचे गुरुजी, अभिभावकों ने किया घेराव। बिलासपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय अजीजपुर कला में जेबीटी अध्यापक नशे की हालत में स्कूल पहुंच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अध्यापक नशे की हालत में बच्चों व अध्यापकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। बुधवार को अध्यापक के नशे की हालत में स्कूल पहुंचने पर ग्रामीणों ने अध्यापक का घेराव कर पुलिस व जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित कर कार्रवाई करने की मांग की है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित राज्य में जमीन मालिकों से किराए पर गोदाम लेगी। हरियाणा सरकार ने अनाज भंडारण को लेकर बड़ा फैसला किया है। इससे अब हरियाणा में भंडारण के अभाव में अनाज ना तो खुले में भीगेगा और ना ही सड़ेगा। प्रदेश सरकार खुद के गोदाम बनाने के साथ साथ अब आम लोगों के गोदाम भी किराए पर लेगी। लोगों के साथ अनाज के गोदाम के लिए कम से कम 7 साल के किराए का एग्रीमेंट होगा। मालिक चाहे तो अधिक अवधि के लिए भी अपना गोदाम किराए पर दे सकता है। विधायक का विरोध कर रहे किसान किए गिरफ्तार, लोगों ने थाने का घेराव किया तो पुलिस ने माफी मांगकर छोड़े। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों का विरोध का सामना आज इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप को भी झेलना पड़ा। विधायक द्वारा गांव गुढ़ा में अन्नपूर्णा कार्यक्रम शुरू करने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर काले झंडे दिखाए। जैसे ही किसान कार्यक्रम के बाहर विरोध प्रदर्शन कर काले झंडे दिखा रहे थे तो पुलिस ने किसानों की संख्या कम होने के कारण उन्हें घेर लिया और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने में ले गए। पानीपत में ढाबा संचालक की दबंगई। पानीपत के पाल ढाबे के खाने में मक्खी निकलने की शिकायत करने पर ढाबा संचालक और कुछ युवकों के बीच बहस हो गई। कहासुनी के बाद युवक बिल देकर ढाबे से चले गए। आरोप है कि गुस्साए ढाबा संचालक ने उनका पीछा किया और फाटक पर उन्हें रोक लिया। 2 युवक तो वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ लोगों ने बाकी 2 युवकों को पकड़ लिया और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की और एक युवक की जमीन पर नाक भी रगड़वाई। पीड़ित युवक ममेरे फुफेरे भाई हैं। आरोप है कि मारपीट के बाद ढाबा संचालक के साथ आए लोग सोने की चेन समेत 90,000 रुपए लूट ले गए। घायलों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मतलौडा थाना पुलिस ने ढाबा संचालक समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महंत के घर $35,000 समेत 30 लाख की चोरी, 5 कच्छाधारी चोरों ने दिया घटना को अंजाम। हरियाणा के हिसार जिले में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले कच्छाधारी गैंग ने एक बार फिर $35,000 पर हाथ साफ किया है। चोरों ने हिसार स्थित सेक्टर 13 में ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम के संचालक महंत राजेश्वरानंद के घर से नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ किया है। चोर उनके घर में रसोई की जाली काटकर अंदर घुसे और वहां से करीबन 30 लाख की नकदी व जेवर आदि ले गए। इस राशि में $35,000 भी शामिल है। आर्मी भर्ती 2021 हरियाणा के इन जिलों में होगी सेना भर्ती। 28 अगस्त तक करें आवेदन। हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात और पलवल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी सेना की ओर से 15 जुलाई 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि में 10 दिनों का समय शेष बचा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इस भर्ती रैली में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, वह सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के जरिए 28 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन जिलों में भर्ती रैली 6 नवंबर 2021 से 16 नवंबर 2021 तक प्रस्तावित है।